कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली रात टैंकर वाली चुड़ैल बूढ़ी माँ को मार देती है। राय स्टार भागा भागा आता है, अपने माँ के पास बैठकर रोने लगता है। वह लाश को अग्नि के हवाले करता है। एक दिन शहर से उन लोगों के फोन आने लगते हैं जो टैंकर लेकर गए थे। सभी एक ही बात कहते हैं। रात में टैंक से किसी के रोने की आवाज आती है। टैंकर आसमान में उड़ने लगता है, कभी श्मशान की ओर भागता है, कभी किसी पुतले जैसा बन जाता है, गाड़ियों में बैठकर अपने आप चल पड़ता है। ये सब सुनकर राय स्टार अंदर तक हिल जाता है। वह दौड़कर गांव के सबसे बुजुर्ग रामू काका के पास पहुंचता। काका, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी की मौत कैसे हुई थी? रामू काका कांपते हुए बोले, बेटा, एक दिन तेरे पापा गांव के पीछे वाले पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गए। वहाँ कोई नहीं था। अचानक रहस्यमयी तरीके से आग लग जाती है। तेरे पापा जलकर राख हो गए। लेकिन बेटा, उस टैंक में चुड़ैल का साया है। जो भी वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। राय स्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उसी रात गाँव में अफरा तफरी मच जाती है। चारों ओर तेल के टैंकर घूमते हैं। खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। कोई चीखता है, कोई दरवाजा पीटता है। टैंकर अब एक श्रापित टैंक बन चुका था। लोगों का खून बहाता और उनको बेरहमी तरीके से मारता और एक झटके में सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाता। गांव वालों की आंखों से नींद और चेहरों से रंग उड़ जाता है। गांव के बुजुर्गों ने राय स्टार से कहा, राय स्टार, अब सिर्फ तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी एक आदमी आगे आया और पेट्रोल पंप की खौफनाक सच्चाई सामने रखी। सालों पहले गांव में एक मेहनती लड़की रहती थी, कमला। उसने गांव के पीछे एक छोटा सा पेट्रोल पंप शुरू किया। कम दाम में ज्यादा पेट्रोल देती, लोग दूर दूर से आते थे। कमला अमीर हो गई लेकिन ईमानदार रही। टाइटन की कमला पर गंदी नजर थी। एक दिन गुस्से में आकर चिल्लाया, जल्दी पेट्रोल भर। कमला बोली, साहब, 1000 डायमंड लगेंगे। मैं पहले ही सबसे सस्ता पेट्रोल देती हूँ, अब और नहीं घटा सकती। टाइटन आग बबूला हो गया। उसने बंदूक निकाली और सबके सामने कमला को गोली मार दी। कमला का दर्दनाक मौत हो गया और टाइटन ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी। रात के 12 बजे कमला की आत्मा प्रकट हुई, आंखों से आंसू, दिल में बदला और चिल्लाते हुए बोली, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। और वह आत्मा उसी टैंकर में समा गई। अब जो भी उस पेट्रोल पंप पर जाता कभी वापस नहीं आता। अगले दिन अब राय स्टार और गांव वाले उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे। राय स्टार ने आत्मा को आवाज दी, कमला, हमें सब सच पता चल चुका है, अब हम तेरे साथ हैं। कमला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी लेकिन दिल में अब भी इंसानियत थी। उसने सिर्फ एक बात कही, टाइटन को पेट्रोल पंप पर लाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन राय स्टार ने टाइटन को धोखे से पेट्रोल पंप पर लेकर आया। टाइटन कांपने लगा, भाई क्यों लाए हो यहाँ? अगर वो आत्मा आ गई तो कोई नहीं बचेगा। राय स्टार मुस्कुराया। तभी एक भारी टैंकर वहाँ पहुंचा। देखते ही देखते कमला का आत्मा बन गई और एक झटके में टाइटन को मौत के घाट उतार दिया। टाइटन के मरते ही कमला की आत्मा शांत हो गई और आसमान में समा गई। गांव वाले पेट्रोल पंप को हमेशा के लिए बंद कर दिए। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन अभी भी घर में रखें खजानों से डरावनी आवाज आती है। जो भी उस कमरे में जाता वह जिंदा नहीं बचता। अगर आप चाहो तो मैं इसका पार्ट 3 भी बना सकता हूँ। पार्ट 3 के लिए कमेंट करो।